Hi everyone, welcome to my channel Classes with Sneha. My name is Sneha and I will teach you BST and economics in this channel. So, yesterday we have discussed the meaning and features of management in my recent video, and today we are going to cover importance and objectives of management कि मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको सिलेबस के रिलेटेड या मीनिंग या फीचर्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल में जो मैंने अपने रिसेंट वीडियोस अपलोड किए हुए हैं आप वो जाके देख सकते हैं। वहाँ से आपको सिलेबस भी मिल जाएगा और मीनिंग एंड फीचर्स भी आप क्लियर करवा सकते हैं फॉर योर चैप्टर मैनेजमेंट। सो नाउ लेट्स डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ what are the different objectives of the management। देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उसको पूरे करने ही होते हैं। एक तो होते हैं अपने कंपनी के गोल्स, लेकिन आज के टाइम में बिजनेस में सरवाइव करने के लिए जो कंपनीज है बस प्रॉफिट के रिलेटेड गोल्स नहीं बनाते, कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो इन्होंने बिल्ड किए होते हैं। हम वो डिस्कस करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर दीज ऑब्जेक्टिव्स नाउ। Objectives of management, organizational objectives. Organizational objectives are divided into three subparts: survival, profit and growth। Organizational objective तीन पार्ट्स में और डिवाइडेड है, जो है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब इनकी कोई बेसिक सी नॉलेज ले लेते हैं कि सर्वाइवल का क्या मतलब है। ये सर्वाइवल का ये ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो अपने इनिशियल डेज में वो इतना तो अर्न करे, इतनी कमाई करे जिससे उसकी कॉस्ट कवर हो जाए। इन द सेंस है कि वो इतना तो कमाए कि जितना उसके प्रोडक्ट्स को बनाने में खर्चा लग रहा है वो उतने खर्चे पूरे कर पाए, फिर ही तो वो फॉर अ लॉन्ग रन बिजनेस में सरवाइव कर पाएगा। अगर कोई कंपनी इतना नहीं अर्न कर रही है जितना कि वो उसकी कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन में, तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, एक जो कंपनी है वो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट। नो, अब ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा ऑब्जेक्टिव होता है हर एक कंपनी का। प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट क्यों अर्न किया जाता है? ताकि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएँ, बिजनेस कोई जो हमारी एक्टिविटीज़ है उन्हें बढ़ा पाए, जो हमारे कोई फ्यूचर रिस्क हैं उन्हें मीट कर पाए, इसलिए प्रॉफिट ज़रूरी होता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू, और रेवेन्यू में से जब कॉस्ट निकाल दे तो जितनी इनकम बच जाती है उसे कहा जाता है प्रॉफिट। वो पैसा सारा बिजनेस का होता है। प्रॉफिट एक्सपेंशन के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन प्रॉफिट से हम अपने जो फ्यूचर रिस्क्स हैं उनको भी मीट कर पाते। फ्यूचर रिस्क कैसे? फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस अभी उसका क्या बूम साइड, वी कैन से कि अब कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है, वो रिसेंटली उसने प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ रिसेशन साइकिल इन द इकोनॉमी में रिसेशन साइकिल आ गया, जिसकी वजह से अब बिजनेस में की इनकम को भी इफ़ेक्ट आ रहा है। अब हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, और काफ़ी सारे वी कैन से प्यून्स वगैरह होते हैं, लेबरर्स होते हैं, तो उनको सैलरीज वेजेस दी जाती है। अब इस रिसेशन साइकिल में क्या होगा, अगर बिजनेस इनकम नहीं अर्न कर पा रहे, इफ़ द बिजनेस हैव जनरेटेड इनफ प्रॉफिट, तो फिर वो ये जो प्रॉफिट है यूज़ कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है फॉर गिविंग द सैलरीज एंड वेजेस ऑफ इट्स लेबरर्स एंड एम्प्लॉयज़। ओके, तो प्रॉफिट भी ज़रूरी है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है कि जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है, सरवाइव करना शुरू कर देता है, प्रॉफिट करना भी शुरू कर देता है, फिर वो क्या कहता है कि मैं अब ग्रो करूँगा। ग्रो कैसे करता है बिजनेस? की वो अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड करता है,
वो अपनी नंबर ऑफ सेल्स को एक्सपैंड करता है। उसकी ग्रोथ कैसे मेजर होती है? जब हमारी नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज होगी मतलब कि हमारी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और अगर हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी इंक्रीज हो रहे हैं, हम एम्प्लॉयज़ इसीलिए हायर करेंगे ना कि अगर हम उन्हें सैलरी दे पाए, हम सैलरी दे पा रहे इसलिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स की इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। एंड इसीलिए बिजनेस क्या करता है, फिर उसका ये मोटिव बन जाता है ग्रोथ होना और एक्सपैंड करना, खुद के बिजनेस को फैलाना। दूसरे हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द सोसाइटी। कहा जाता है कि जो हमारा बिजनेस है वो हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है और वो हमारी सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है। इसलिए आजकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव सेट करने भी शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट वन है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द स्टाफ, आर रिलेटेड टू द ग्रुप ऑफ पीपल। जो मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ पीपल कौन से होते हैं, शेयर होल्डर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, ये इनके रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। अब वन बाय वन हम इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, These objectives aims at prosperity and growth of the firm। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनका मेन मोटिव होता है कि एक फर्म की प्रॉस्पेरिटी हो और उसकी ग्रोथ हो। 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं हम। अब कौन कौन से होते हैं? सर्वाइवल। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि सर्वाइवल का क्या मतलब होता है, उतना ही अर्न करना जितनी हमारी कॉस्ट है, उतना अर्न करना जिससे हम अपनी एटलीस्ट कॉस्ट कवर कर पाए। ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ सर्वाइवल। Every business want to survive or continue for a long time. Management must make efforts to ensure longer survival by generating sufficient revenue to cover its cost. Simple, जो भी मैंने आपको समझाया कि मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि बिजनेस एक मार्केट में सरवाइव करने के लिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इतना प्रॉफिट मतलब इतना रेवेन्यू तो जनरेट करे ही जिससे कि उसकी कॉस्ट कवर हो जाए। अगर रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं होगा जितनी हमारी कॉस्ट है तो हमारा जो बिजनेस है वो सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। चलो देखिए, मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक इनफ प्रॉफिट। मैनेजमेंट एक ये भी चीज़ इंश्योर करती है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है बस सर्वाइवल पे ना डिपेंडेंट रहे, प्रॉफिट भी अर्न करे। एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट से भी हम अपनी कॉस्ट तो कवर करते हैं, बिजनेस के रिस्क को भी कवर करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर रिसेशन साइकिल में इकोनॉमी के आपका बिजनेस इनफ अर्न नहीं कर पा रहा है तो अपना प्रॉफिट का कंजप्शन कर सकते हैं फॉर योर फर्दर प्रोडक्शन, फॉर गिविंग द सैलरीज टू योर वर्कर्स, वेजेस टू द लेबरर्स एक्सेट्रा। तो प्रॉफिट भी ज़रूरी है, प्रॉफिट ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट होगा तो ही तो हमारी ग्रोथ होगी। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। देखिए, जब एक बिजनेस को पता लगता है कि वो स्टार्ट हो गया है, अब सर्वाइवल भी कर रहा है, उसकी प्रॉफिट भी हो रही है, तो मैनेजर, बिजनेस ओनर क्या सोचता है या मैनेजर क्या कहता है कि अब हमें ग्रो करना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड करना चाहिए। ये ग्रोथ कैसे मेजर होती है, आई हैव एक्सप्लेन यू अर्लियर, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज़। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो भी करना चाहिए और अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड भी करना चाहिए। द ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस इज मेजर्ड इन सेल्स वॉल्यूम। देखिए, अब हम एक बिजनेस की ग्रोथ कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि एक जो हमारा बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है? उसकी सेल्स वॉल्यूम से, अगर उसकी जो वो जितनी भी सेल्स कर रहा है वो इंक्रीज हो रही है मतलब कि वो ग्रो कर रहा है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, इन सभी एस्पेक्ट से हम देख सकते हैं कि एक बिजनेस ग्रो कर रहा है। Now let's see your social objectives। social objectives कौन से होते हैं? जो रिलेटेड होते हैं हमारी सोसाइटी के। एज आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर कि जो हमारा बिजनेस है इट इज़ द पार्ट ऑफ हर सोसाइटी। वो हमारी सोसाइटी के रिसोर्सेज कंज्यूम करके ही तो प्रोडक्शन कर रहा है। इसीलिए बिजनेस के कुछ सोसाइटी के रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव्स
है और आजकल हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स एम करने शुरू हो गई है. Let's see the explanation. Social objectives. Business organizations are a part of the society. They earn by using the resources of society. So they must have objectives for society also. जैसा कि मैंने आपको समझाया ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी सोसाइटी का पार्ट है. वो कमाई करते हैं हमारे रिसोर्सेज यूज़ करके, इसीलिए उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए सोसाइटी के लिए भी. अगर सोसाइटी से वो कुछ ले रहे हैं तो उनको सोसाइटी को कुछ देना भी चाहिए. तो देखिए हमारे मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, देखते हैं. जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ऑब्वियसली अगर कोई बिजनेस सेटअप हुआ है तो उसको अपने हर एक प्रोडक्शन को प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए लेबर तो लगती ही है, एम्प्लॉयज़ लगते हैं. तो इससे क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करता है बिजनेस. ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए जिससे कि जो आजकल तो देख ले इवन जो ग्रेजुएट्स भी होते हैं उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हुई है. तो बिजनेस आजकल एम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो जनरेट करें. ओके, next one is supply of quality products at reasonable rate. This is one of the most beneficial objective of business for the society. beneficial क्यों है, देखिए जो quality products होते हैं वो mainly expensive होते हैं, वो चीप रेट्स पे नहीं मिलते हैं. और जो हमारे डाउन क्वालिटी मतलब जिनकी क्वालिटी कम होती है प्रोडक्ट्स की, वो चीप रेट्स पे अवेलेबल होते हैं. तो ये जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है बस रिच इनकी बेनिफिट ले सकते हैं, जो मिडिल क्लास है या जो पुअर है वो भी बेनिफिट इनका नहीं ले पा रहे हैं. इसलिए बिजनेस एम करते हैं कि वो अपने जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की सप्लाई है हर एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को दे एट द रीजनेबल रेट, ताकि हर एक ग्रुप ऑफ कस्टमर ताकि जो मिडिल क्लास हो गए, पुअर हो गए, रिच क्लास हो गए, वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स का जो है बेनिफिट ले पाए. ओके, नेक्स्ट वन इज जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ. हाँ, जब कोई बिजनेस इन दी मार्केट आता है तो इकोनॉमिक वेल्थ की भी जनरेशन होती है. इससे इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है. यूज़ ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, देखिए अब कोई भी बिजनेस है प्रोडक्शन प्रोसेस में तो वो इंगेज होता ही है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. प्रोडक्शन प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा गार्बेज रिलीज़ होता है, केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, पोल्यूशन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है. तो बिजनेस ये एम करता है कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स हों वो यूज़ करे, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है, सोसाइटी है, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो विद द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द बिजनेस. ठीक है, नाउ लेट्स सी द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं बिजनेस के? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जितने भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. देखिए एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाए गए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को भी एक रिसोर्स माना गया है, एक एसेट माना गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. अगर कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा, सेटिस्फाइड होगा अपनी परफॉर्मेंस से, अपने बिजनेस से, जैसे वो उसे ट्रीट करते हैं, तो फिर वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगा फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. जो हमारे अच्छा स्टाफ और एफिशिएंट स्टाफ होता है ना, उसकी हेल्प से ही हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ compete कर पाते हैं. अगर हम स्टाफ को ही खुश नहीं रखेंगे तो फिर वो हमारी मदद कैसे करेंगे कॉम्पिटिटर्स के साथ compete करने में, वो अपना 100% नहीं देंगे. Okay, so it is important for the business to look towards the staff also. Are related to the employees of the organization. Employees are the important resource of any company. जैसे कि मैंने आपको बताया ये important resource होते हैं हर एक कंपनी का. And only satisfied employees are motivated. ठीक है, जो भी satisfied और motivated staff होता है ना, वही contribute करता है maximum for the company. तो वो हमारे स्टाफ को कैसे मोटिवेट और सेटिस्फाई रख सकते हैं, तो इसके रिलेटेड भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है. कॉम्पिटिटिव सैलरी टू एम्प्लॉयज़ टू फुलफिल देयर फाइनेंशियल नीड्स.
देखिए, इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपने फाइनेंशियल नीड्स, जो उनके खर्चे हैं ना, वो पूरे कर पाएँ। अगर हम एम्प्लॉयज़ को उतनी सैलरी नहीं देंगे जिससे उनकी फाइनेंशियल नीड्स, डेली के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, तो जो एम्प्लॉय है ना, अपनी विल से कंट्रीब्यूट 100% नहीं करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम तो उसे उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, सैलरी नहीं प्रोवाइड करे, उसके फाइनेंशियल नीड्स ही नहीं पूरे, तो वो खुश कैसे रहेगा? आपकी कंपनी के लिए वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? इसीलिए सैलरी एक सबसे अच्छा मोटिव है एम्प्लॉय को मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड रखने के लिए। प्रमोशन, growth, development, training to fulfill their esteem and other higher levels of the needs and other higher level needs of the employee. इसका मतलब है एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देना, ग्रोथ उनकी करवाना, डेवलपमेंट करवाना, ट्रेनिंग देना। देखिए, हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को ज्वाइन करने का। अगर हम एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से खुश होकर उसे प्रमोशन देंगे, तो फिर वो मोटिवेट होगा कि वो और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, अपनी कंपनी के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट करे, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल और भी अच्छी हो जाए। ठीक है? ग्रोथ देना, अगर कुछ एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ग्रोथ करवाना चाहते हैं अपने किसी भी बिजनेस में, अगर हम उनकी अच्छे से ग्रोथ करवाएंगे, तो फिर वो सेटिस्फाई हो जाएंगे अपनी ग्रोथ से और बिजनेस के लिए भी अच्छी कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेंगे, डेवलपमेंट देंगे, ट्रेनिंग देंगे, और उनकी और भी हायर लेवल नीड्स को अगर हम पूरा करेंगे, अगर बिजनेस को लगे कि वो नीड्स उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, तो फिर अगर वो बिजनेस नीड्स पूरी कर देता है, तो फिर भी एम्प्लॉय हमारे लिए, कंपनी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। हेल्दी वर्किंग कंडीशंस का मतलब है कि वो वाली वर्किंग कंडीशंस जिसमें एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पाए, पूरी सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड उन्हें सेपरेट कैबिन्स प्रोवाइड करने चाहिए, उनकी प्राइवेसी के रिलेटेड ये सभी कंडीशंस प्रोवाइड करने चाहिए, जिसके कि एम्प्लॉयज़ हमारे खुश रहे। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ मैनेजमेंट एंड और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से थे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। और नाउ वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों ज़रूरी है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एवरी इंडिविजुअल इज इंगेज्ड इन मैनेजमेंट, ये क्यों ज़रूरी है अब हम देखेंगे। इम्पोर्टेंस, अगर आपसे पूछा जाए एडवांस राइट द एडवांटेजेस ऑफ द मैनेजमेंट, तो आप इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं, नो इशू, आंसर आपका सही ही होगा। Helps in achieving group goals. Management tries to integrate the objectives of individuals along with organizational goals. इसका क्या मतलब है कि जो मैनेजमेंट है इंटीग्रेट करती है जो इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि अब मैं आपको कुछ बताया कि हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, तो मैनेजमेंट उन ऑब्जेक्टिव्स को भी इंटीग्रेट कर देता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ ही इंटीग्रेट कर देते, ताकि जो हमारे ग्रुप गोल्स हैं वो भी अचीव हो जाए अच्छे से। क्रिएट्स एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्रिएट्स एफिशिएंसी और इंक्रीजेस एफिशिएंसी। हमने पहले भी पढ़ा था एफिशिएंसी का क्या मतलब है, रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। और अगर रिसोर्सेज की एफिशिएंट यूज़ होगा तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट करती है ताकि उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो। Let's see the explanation. Management tries to reduce the cost and improve productivity with minimum wastage of resources। वही है, प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव करनी और रिसोर्सेज की मिनिमम वेस्टेज भी हो जाए, इसीलिए मैनेजमेंट क्या करती है, कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है ऐसे। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हैव टू सर्वाइव इन डायनामिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मैनेजर क्या करता है, जैसे कोई भी चेंजेस वगैरह आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयज़ उन चेंजेस से ज़्यादा जल्दी कॉप अप नहीं कर पाते, तो मैनेजर क्या करता है, उनको उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली
एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है कि वो अडेप्ट हो जाए। तो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन भी तो ऐसे क्रिएट हो गई। ये देखिए, organization have to survive in dynamic environment, so manager keeps making efforts in changes in organization to match the environmental changes. वैसे अगर मैनेजर चेंजेस करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज, रिलेटेड टू द पॉलिसी, तो फिर ये जो चेंजेस है ना, ये मैच हो जाते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस से, और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो जाता है। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है कि ये जो मैनेजर है ना, अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से लीड करता है इन सच अ मैनर कि दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स वाइल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जैसे कि पहले भी समझाया था कि मैनेजर अच्छे से लीड करते हैं अपने इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को अच्छे से लीड करते हैं कि उनके जो पर्सनल ग्रुप गोल्स होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो भी अचीव हो जाते हैं ड्यूरिंग देयर कंट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखा था कि जब कोई मैनेजर या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी के लिए, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, जैसे एम्प्लॉयज़ हो गया, कस्टमर्स हो गया, सप्लायर्स हो गया, तो इससे क्या होता है, सोसाइटी की भी डेवलपमेंट होती है। सो दीज वर सम ऑफ द importance and objectives of the management which we have discussed in this video. In the next video, we will be discussing management as science, art, and प्रोफेशन। ये मैनेजमेंट साइंस, आर्ट और प्रोफेशन से कैसे रिलेटेड है। If you like the explanation of this video, do tell me in the comment section, and please give me your feedback related to any glitches or on how you like this video. I will see you guys in the next video. Have a nice day.